तो जय हिंद दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट है ये। मुख्य वंश दिल्ली का शासक है दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपने देख ही ली थी। तो अब देखिए इसमें दूसरा वीडियो क्या है। इसमें दूसरा टॉपिक, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गौरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। शासन इसका जो था वो उत्तर भारत की इकाइयों को मजबूत करना। इसका जो कार्य था वो उत्तर भारत की इकाइयों को मजबूत करने का था। और इल्तुतमिश आगे इतना ही है इसमें। 1211 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत को स्थिर कर दिया था इसने। इसी में देखिए, सिक्का प्रणाली, मुद्रा और सुधार, सैन्य संगठन में सुधार लाया। भारत का दूसरा संस्थापक कहा जाता है किसे? रजिया सुल्तान को। 1236 से 1240 तक शासन रहा इसका। इसमें पहली महिला शासक, न्यायप्रिय और प्रशासनिक सुधार हुआ। समाज की महिलाओं और अधिकारों की प्रतीक। और कुतुबुद्दीन बाबर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक शासन किया। सिक्का सुधार और नीति में देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1325 से 1351 तक शासन किया। द्रव्य हस्तांतरण नीति, राजधानी को डेक्कन ले जाकर ने का प्रयास किया। जो विरोध में असफल रहा और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक शासन किया। और प्रशासनिक सुधार, सिंचाई और कर नीति में इसने सुधार लाया। आगे सैयद वंश देखेंगे। 1414 से और 1451 तक चला। तुगलक वंश के बाद का शासन था ये, और कमजोर प्रशासन था ये। राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता, ये जो है अपने शासनकाल का सबसे कमजोर शासनकाल था। इसीलिए आगे इसमें हम देखेंगे लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसी में देखिए, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत अब यहीं से शुरू हुई थी। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन भी चलने शुरू हुए यहीं से। सामाजिक स्थिति, जाति और वर्ग आधारित समाज था। धार्मिक आंदोलन होते थे। सूफी संत भी थे इसी में। सूफी संत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और समाज में भाईचारा, सिंहेश्वरू और सेवा का भाव था। भक्ति आंदोलन में देखिए क्या था, रामानंद, मीराबाई और संत तुलसीदास थे इसी काल में। जो राम कृष्ण, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो देखते हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। जो यहाँ की आर्थिक स्थिति थी वो कृषि प्रधान थी। कृषि प्रधान के हिसाब से चलती थी। कृषि ही था मुख्य व्यापार। व्यापार, शहरों से बाजार में विदेशी व्यापार सीमित था। उद्योग, हाथ करघा और ब्रिटेन काल से पहले स्थानीय उद्योग प्रमुख थे यहाँ के। सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान था। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और मस्जिदें और मकबरे थे। कुतुब परिसर, इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो कुतुब मीनार बनवाई थी वो, इसको कुछ लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है। और इसमें देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा, साहित्य और भाषा, फारसी भाषा का विकास हुआ इसमें।
इतिहास, कविता और धार्मिक ग्रंथ। युद्ध और विजय। राजपूतों से संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जो लड़ाई हुई 1192 में, तराइन की लड़ाई हुई। अंतिम सल्तनत मुगल विजय हुए। बाबर इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई पानीपत की हुई थी वो 1526 में हुई थी, जिसमें मुगल शासन की नींव रखी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। धन्यवाद।